जब भी कोई फसल का मुद्दा आता है तो आड़ती अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं या फिर किसान भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आने वाले समय में जीरी का सीजन आ चुका है, यानी कि जीरी जो धान है वो खेतों में लगनी शुरू हो गई है और आड़तियों ने अपनी आवाज़ एक बार फिर से उठाई है। आवाज़ किन मुद्दों को उठाई है वो भी हम आपको बता देते हैं। फिलहाल आड़त का मुद्दा है, क्योंकि पीछे गेहूं का सीजन गया है और 1 क्विंटल पर तकरीबन 2.5% आड़त मिलती है जो आड़ती होते हैं उनको, और ये बैठता है तकरीबन 49 रुपये 37 पैसे। लेकिन सरकार ने कहा है कि हम आपको 46 रुपये कुछ पैसे आड़त देंगे, जिसका विरोध किसान करते हुए आड़ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 3 रुपये का फर्क आ रहा है 1 क्विंटल पर, और पूरे हरियाणा के अंदर ये जो फर्क निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए का निकल कर आ रहा है। यानी कि इस बात में सरकार और आड़तियों के बीच ठनी हुई है कि सरकार कहती है कि हम 46 रुपए के आसपास देंगे और आड़ती चाहते हैं कि हमें 49 रुपए के आसपास मिलनी चाहिए। हमारे साथ जो हरियाणा आड़ती एसोसिएशन के स्टेट प्रधान है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। साथ ही साथ जो जिला प्रधान है रजनी जी, उनसे जान लेते हैं आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत रखी गई और सरकार तक आप क्या बात पहुँचाना चाहते हैं। आज हमने स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाई थी। सबसे पहले तो जो हमारे प्रधान थे अशोक गुप्ता जी, उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले रिज़ाइन दे दिया था अपने पद से और अपनी स्टेट बॉडी भंग कर दी थी। तो आज उनके जो मैं कार्यकारी प्रधान बनाया गया था उसमें हमने इनका जो रिज़ाइन था वो नामंजूर किया और जो इनका कार्यकाल रहता है उस कार्यकाल को ये पूरा करेंगे। और जो दूसरे मुद्दे थे वो ये था कि हमारा पेमेंट्स जो सरकार ने लेट दी है उसका ब्याज का घोषणा की थी उसने मुख्यमंत्री जी ने कि हम 9% ब्याज के साथ वो पेमेंट देंगे, लेकिन वो उन्होंने कोई ब्याज नहीं दिया। और हमारा लास्ट ईयर का पेंडिंग ब्याज भी रखता है, वो भी सरकार से हम मांग कर रहे हैं। तकरीबन 70 करोड़ रुपये ब्याज है हमारे सरकार के पास। और जो ये उसके आड़त का बात है, जो दामी कहते हैं जिसको, वो 2.5% के हिसाब से हमारे 49 रुपये 37 पैसे बैठती है, लेकिन सरकार कहती है कि हम उसको आपको 46 रुपये देंगे, जो कि तकरीबन आड़तियों का 30 करोड़ रुपए का फ़र्क बैठता है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट जो दामी है पूरी की पूरी हमें दी जाए। और एक नया फरमान सरकार ने अभी जारी किया है कि जो भी नॉन MSP पे जो भी फसल बिकेगी उसकी पेमेंट भी हम किसानों को डायरेक्ट दें। लेकिन अगर हम सारी पेमेंट से डायरेक्ट दे देंगे तो हम अपनी रिकवरी कहाँ से करेंगे, मेन मुद्दे ही है। तो नॉन MSP फसलें कैसे, मतलब कौन सी फसलों को इस आधार में रखा गया है? उसमें जैसे बासमती 11-21 और जो दूसरी जो प्राइवेट बिकती है सरसों, गवार और ये मक्की, जो भी प्राइवेट फसल बिकेगी उसको आप उसमें दो, डायरेक्ट पेमेंट दो किसानों को। तो फिलहाल क्या सरकार से कोई बातचीत वगैरह भी हुई है? हाँ, चल रही है। अभी मिलने का टाइम नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अब देखते हैं अगले हफ्ते का टाइम देते हैं नहीं देते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो ब्याज का मुद्दा हो या आड़त का मुद्दा हो, और उस मुद्दे को लेकर आज एक स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग रखी गई करनाल में। और जो पहले प्रधान थे उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था, लेकिन कार्यकारिणी के अंदर उस रिजाइन को नामंजूर कर दिया गया। एक बार फिर से प्रधान बना दिए गए हैं, आप फिर से प्रधान बन गए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जो आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुद्दा यही है कि जो हमारी जो आड़त जो है 49 रुपये 37 पैसे 2.5% के हिसाब से आनी थी, और अब इन्होंने फरमान जो जारी किया 46 रुपये का, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सरकार से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से बीच डिसीजन को जल्दी से जल्दी वापस ले, और तो नहीं तो आड़तियों के अंदर बहुत भारी रोष है और वो जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए तैयार है। और क्या मुद्दे हैं? और हमारा पीछे ब्याज का मुद्दा है। हमारे पिछले 2 साल से भारी पेमेंट जो है वो लेट आई, और जिसमें सरकार ने हमारे से प्रॉमिस किया था कि हम 12% रेट ऑफ परसेंट से लेट पेमेंट पे आपको ब्याज देंगे, जो लगभग 70 करोड़ के लगभग बनता है। परंतु बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, और मीटिंग बड़ी हाई लेवल की मीटिंग जिसमें CM खट्टर साहब खुद मौजूद थे और जिन्होंने हमारी बात को माना, परंतु आज तक वो पैसा नहीं आया। पीछे पैडी जो है हमने जो लोडिंग सरकार के कहने से हमने करा दी, आड़तियों ने करा दी 1 रुपये 88 पैसे पर बैग के हिसाब से, वो भी आज तक पेंडिंग है, वो भी अब तक नहीं दिए। और अब नया फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, जो पेमेंट हम जो है प्राइवेट जो नॉन MSP फसलें हैं उनकी पेमेंट आप ऑर्डर करें, अभी जो ख़रीदार है वो डायरेक्ट किसान को दे, जो बिल्कुल नामुमकिन है।
और सरकार के प्रति बहुत रोष है और इसमें हम सरकार से किसी तरह से भी किसी हद तक आगे जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि जो नॉन एमएसपी की फसलें हैं वो जो व्यापारी खरीदेगा किसानों से वो आपके थ्रू खरीदे, ना कि डायरेक्ट किसान से खरीदे, आप यही चाहते हैं? नहीं, फसल तो हमारे से जो फसल खरीदने वाला है वो अलग है, बेचने वाला किसान है, थ्रू हम है। अभी जो है ना नॉन एमएसपी की पेमेंट आड़ती पे आती थी, आड़ती जिम्मेदार को देता था, परंतु अब वो पेमेंट जो है जैसे अब ये 4 दिन की पेमेंट है, पैडी में 4 दिन, भाई 4 दिन में 72 घंटे में हम आपको पेमेंट देंगे। हमारी पेमेंट 10 दिन में भी आती थी, महीने में भी आती थी, 6 महीने में भी आती थी, साल में आती थी, परंतु किसान को हम सेम डे दे देते थे। परंतु अगर ऐसा होगा, अगर वो कहेगा भाई खरीदार जो है ना पेमेंट दे 72 घंटे में, वो कहाँ से लाएगा? इसका मतलब सारा सर्कल टूट जाएगा, ना तो किसान पे जाएगी, हम किसी पोजीशन में जिम्मेदार को देंगे। जब किसान पे पेमेंट डायरेक्ट जाएगी तो हम तो दे नहीं पाएंगे, जिससे सारा सर्कल टूट जाएगा और किसान भी इस मामले में बहुत भारी नाराजगी उसके अंदर प्रकट करेंगे। आप आने वाले दिन के अंदर देखोगे भाव भी मिलेगा किसान को, इसमें ना भाव मिलेगा ना पैसे मिलेंगे। तो क्या सरकार से बातचीत हुई है, कोई हल निकलने की उम्मीद? अभी सरकार ने हमें बुलाया नहीं, ये फरमान कल जारी हुआ है। उसमें ये भी है अगर कोई परचेजर माल ले जाएगा और वो किसान को पेमेंट ना देगा तो वो किसान की पेमेंट कौन देगा? हमें तो सिर्फ आड़त मिलनी है, बाकी तो सारा उस परचेजर ने देना है। परचेजरों ने हमारी पीछे कई मंडियों की तो 100 करोड़ पेमेंट मारी हुई है, लेकिन हमने कभी किसान का पैसा नहीं रखा आज तक। हमने वो सारी पेमेंट किसान कौन होते हैं ये परचेजर? कौन होते हैं? सरकार की एजेंसी? ना सरकार की प्राइवेट होते हैं, बड़े मोटे फर्में होती हैं, 5-5 हज़ार करोड़ की उनकी लिमिट होती है। हमें उनका पता ही नहीं होता है उनके ऊपर कर्जा कितना है, हमें पेमेंट भी नहीं आई। हमने सारा भुगतान किया है सारी मंडियों। हमारी मंडी का करीब 12, शाहबाद मारकंडी का मैं प्रधान हूँ, हमारी मंडी का 12-14 करोड़ मरा है इन ब्रीक मालों वाले, लेकिन हमारा एक किसान नहीं आके कह सकता भी मेरा 100 रुपया आड़ती ने दिया, हमने उनको पेमेंट दे दी है। अब ये नए चक्कर में कहाँ से आएगी पेमेंट? अगर वो नहीं देता तो हम कहाँ से देंगे? तो रिकवरी भी एक बहुत बड़ा इसमें समस्या रहने वाली वो तो है, रिकवरी तो चाहिए ना। सारी किसान की फसल हम भिजवाते हैं, अब हमारे पास किसान रोज लाभ भी ले जाता है, खाद ले जाता है, सारे पैसे टाइम पे हम उनको दे रहे हैं, टाइम पे फसल बिजाई हो रही है। यही बिहार और यूपी में फसल टाइम पे बिजाई नहीं होती, तभी तो वहाँ किसान भूखा मर रहा है। कल को खेत में बीमारी आती है, एकदम हमारे से पैसे लेके अगला स्प्रे कर लेता है, उसकी फसल बढ़िया हो जाती है। बिहार यूपी में उनको पैसे नहीं मिलते, उनकी फसल आधी होती है। यहाँ का किसान हरियाणा पंजाब का खुशहाल क्यों है? इसीलिए तो खुशहाल है, सब कुछ टाइम पे आड़ती उनकी मदद कर देता है। क्या कहना चाहेंगे आप? और यही कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो नॉन एमएसपी जो फसलें हैं उनकी परचेज पहले की तरह परचेज होनी चाहिए और पहले की तरह ही पेमेंट होनी चाहिए, यानी कि आरती के थ्रू। हाँ जी आरती के थ्रू ही होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होगा, इससे ना एक गलत असर ये पड़ेगा कि परचेजर के पास कई बार एकदम पैसा नहीं होता तैयार, उसमें ये आड़ती फिर अपनी मदद कर देता है कि आड़ती उसकी जगह पेमेंट सेम डे कर देता है और परचेजर से धीरे धीरे आती रहती है, जैसे जैसे उसके पास अवेलेबल होती है वो दे देता है। तो इससे क्या होगा कि वो माल ही नहीं खरीदेगा, ये सस्ते भाव में खरीदेगा, 4 की जगह 3 परचेजर रह जाएंगे, रेट कम रह जाएगा, तो उसका नुकसान भी किसान को होएगा। तो इसलिए इसको पहले की तरह ही पेमेंट को करना चाहिए। तो आज तमाम जो स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग है आड़ती एसोसिएशन की, वो करनाल में होती है। तमाम मुद्दे इस मीटिंग के अंदर रखे जाते हैं। पहला मुद्दा है पिछला ब्याज जो नहीं मिला है, तकरीबन 70 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज है। साथ ही साथ दूसरा मुद्दा आड़त का मुद्दा है। आड़त का मुद्दा यानी कि 1 क्विंटल पर 2.5% आड़त मिलनी थी, जो तकरीबन 49 रुपए 37 पैसे बैठती है। लेकिन सरकार का फरमान आया है कि आपको हम 46 रुपए आड़त के हिसाब से देंगे, जो कहीं ना कहीं एक किसानों के अंदर और माफ कीजिएगा आड़तियों के अंदर इस बात का रोष है। साथ ही साथ तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल निकल कर आ रही है वो ये है कि पहले क्या होता था कि जो नॉन एमएसपी की फसलें हैं उसका जो सर्कल बना होता था वो ये होता था कि परचेजर खरीदता था फसल को, किसान उसको बेचता था और पैसे जो हैं वो आड़ती के थ्रू जाते थे। लेकिन अब क्या कह दिया है सरकार ने
कि परचेजर खरीदेगा, किसान बेचेगा और जो फसल डायरेक्ट जाएगी, पैसे उसके जो जाएंगे वो सीधा किसान के खाते में जाएंगे। ऐसे में रिकवरी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और एक जो सर्कल है, जो एक रिश्ता है, जो एक नाता है, वो टूट जाएगा। और इसी को लेकर सरकार से लगातार आड़ती बात करने का प्रयास करेंगे ताकि इन तमाम मुद्दों का हल निकाला जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।